हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष आपका अंकुरण एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। क्या होता है रसायन शास्त्र, कौन होते हैं इसके जनक, कल हम ये सब पढ़ चुके हैं। और हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होते हैं, कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं। कल हमने आपको बताया था फिजिकली अगर देखा जाए, भौतिक रूप से देखा जाए तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं जो कि प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पर अभी 2 और प्रकार होते हैं जो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, पर उनको क्या किया जाता है, वो बोल सकते हो नेचुरल फॉर्म में नहीं पाए जाते, उनको क्या किया गया है, बनाया गया है। एक फॉर्म होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन। क्या होता है? बोस-आइंस्टीन। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले हम आपको बताएंगे कि 3 जो स्टेट हम लोगों ने पढ़ी थी, 3 जो स्थिति पढ़ी थी, किसकी पढ़ी थी, 3 अवस्थाएं पढ़ी थी किसकी, पदार्थ की। वो कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में आपस में एक दूसरे में कैसे चेंज होती हैं, क्या चेंजेस आते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ठोस। सबसे पहले लिखेंगे ठोस, इस साइड क्या लिखेंगे, द्रव। और अगर हम बात लास्ट की करते हैं, लास्ट में क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, लास्ट में लिखने वाले हैं गैस। अब आप लोगों को मालूम होगा अगर हम क्या चाहें, अगर हम ठोस अवस्था से द्रव में जाना चाहते हैं तो आप पहले हमको यह बताइए कि तापमान को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। आपको तापमान को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। ठोस में हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे बर्फ का। किसका? आइस का। आइस यानी क्या कहलाता है, बर्फ कहलाता है। हम इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अगर हमको ठोस से द्रव में जाना है, हमको ठोस से द्रव अवस्था में जाना है, ठोस से द्रव अवस्था में जाना है, हेडिंग डाल लेना परिवर्तन। किसका? अवस्थाओं का परिवर्तन। हेडिंग डालना है अवस्थाओं का परिवर्तन। एक अवस्था दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित होती है, इस पर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो हमने ठोस मान लिया। ठोस क्या होता है हमारा, आइस एक जो होता है यानी बर्फ जो होती है वो क्या होती है, ठोस होती है। तो हमको बताना है, हमको क्या बताना है कि आइस को अगर हम द्रव में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि कोई भी ठोस चीज को द्रव में बदलने के लिए हमको तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब हम तापमान को बढ़ाएंगे, जब हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं तो एक ऐसा तापमान भी आता है, जहां से ठोस अवस्था क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या बोलते हैं उसको, गलनांक। गलनांक बिंदु। क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं गलनांक बिंदु। मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, गलनांक बिंदु। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है कि इस प्रोसेस का नाम क्या है तो क्या बता सकते हो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना। इसका अगर हिंदी का नाम आप लोग जानना चाहते हैं तो क्या होता है, गलनांकीकरण। ठीक है, गलनांकीकरण क्या कहलाता है, गलनांकीकरण कहलाता है। अगर आपकी बात कही जाए या फिर बोल सकते हो, ठीक, या फिर गलनीकरण बोलते हैं। हिंदी में शायद इसको शुद्ध तरीके से बोलते हैं गलनीकरण। क्या बोलते हैं, गलनीकरण। क्या बोलते हैं, गलनीकरण बोलते हैं। ठीक है, हिंदी हमने आपको बताया था। आज हमने हिंदी इसलिए लेके आए हैं आप लोगों के लिए, हिंदी में ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। देखिए, तो ठोस को अगर हम परिवर्तित करें, यानी हमारे पास ठोस ऑब्जेक्ट क्या है, बर्फ है, जो कि हमारा ठोस ऑब्जेक्ट क्या है, ठोस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारा क्या है, बर्फ है। और बर्फ जब
पिघलेगा तो क्या बनता है, वो पानी बनता है, यानी कि क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है हमारा, पानी बनता है। ठीक, तो ये हमने ठोस का एग्जांपल लिया। और इस प्रोसेस का नाम आपसे पूछा जाएगा कि वह प्रोसेस का नाम बताइए, वह क्या बताइए, वह प्रोसेस का नाम बताइए जब एक ठोस अवस्था में रहने वाली चीज द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तब आप बोलेंगे उस प्रोसेस को गलनीकरण बोला जाता है, गलनीकरण बोला जाता है। और जिस पॉइंट पर गलनीकरण स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु बोला जाता है। ये चीज क्लियर है। अगर इंग्लिश में बोली जाए तो इसी चीज को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इसी चीज को मेल्टिंग इस प्रोसेस को बोला जाता है। ये हमारा हो गया जब हम ठोस से द्रव में जाएंगे। अब अगर बात की जाए तो हमको द्रव से गैस में जाना है। अब हमको किस में जाना है, अब हमको द्रव से गैस में जाना है। ये है हमारा वाटर, ये है हमारा पानी। अगर हम वाटर के पानी है, पानी जब हम और उबालेंगे, पानी को उबालते हैं, आप लोगों को पता है जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो पानी को क्या किया जाता है, उबाला जाता है। पानी उबालने से आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर हल्की हल्की सी भाप सी दिखने लगती है। क्या दिखने लगती है, भाप दिखने लगती है। उसी को हम लोग अगर बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं, यानी कि भाप। क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाप बोलते हैं। तो हमको अब समझ में आ गया कि पहली अवस्था हो गई बर्फ, दूसरी अवस्था हो गई पानी, तो तीसरी अवस्था क्या हो गई, भाप हो गई। हमने एक ही चीज की तीनों अवस्थाएं बता दी हैं, वो है पानी। पानी की तीन अवस्थाएं होती, ठोस में उसको आप बर्फ बोलते हैं और गैस में उसको भाप बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाटर वेपर बोलते हैं। अब अगर बात की जाए तो ये कैसे होगी, आपको पता है पानी का क्या होता है, पानी का बॉइलिंग, देखो पानी का पहले बॉइलिंग पॉइंट बाद में याद करेंगे। पानी का अगर हम उबालेंगे तो भाप बनेगा, यानी हम टेम्परेचर क्या कर रहे होंगे, हम अगर तापमान को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे। जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तभी ना हमारा पानी भाप में बदलेगा। जैसे हमको सॉलिड से हमको पानी बनाया तो हमने तापमान बढ़ाया, यहां भी तापमान बढ़ाएंगे तब तो भाप में बदलेगा। अगर भाप में बदला है तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां से भाप बनना स्टार्ट हुई होगी। एक ऐसा पॉइंट आया होगा, एक ऐसी अवस्था आई होगी जहां से क्या हुआ होगा, भाप का बनना उत्पन्न हुआ होगा। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। या फिर बोला जाए, अगर हिंदी की बात करें तो एक बार हिंदी हम भी कंफर्म कर लें, क्या लिखा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वथनांक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक बिंदु। या फिर इसको अगर हम बोलें इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, तो इस प्रोसेस का नाम होता है बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। बॉइलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, क्वथनांक, जो भी हिंदी में सारी तरीके से बोल नहीं पाए हम, क्या बोलते हैं, क्वथनांकरण बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वथनांकीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांकीकरण बोलते हैं। तो ये चीज आपकी हिंदी में भी हो गई और इंग्लिश में भी हो गई। तो बाइलिंगुअल हमने आपको इस चीज को बता दिया है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आइस का अगर हम बोले कि पानी आइस में कब कन्वर्ट होगा, तो पानी आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस पर, या फिर आपको लिख के आएगा 273 केल्विन। अगर आपसे बोला जाए कि पानी का उबलने का मान, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यही आइस का अगर बनने का फॉर्म है तो यहीं से आइस पिघलना भी स्टार्ट हो जाएगी। यही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करते हैं पानी के उबलने की, तो पानी के उबलने का या फिर वेपोराइजेशन बनने का बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है। अगर हम बात करते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक बिंदु क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अगर हो गई है तो एक बार बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक हमने ये प्रोसेस पढ़ी है कि किस तरीके से ठोस से द्रव
द्रव से गैस जा रहे थे। पर क्या आप लोगों ने एक बार सोचा है कि गैस भी तो द्रव बन सकती है, गैस से क्या द्रव में नहीं जा सकते? गैस से भी द्रव में जाया जा सकता है और द्रव से भी हम ठोस में जा सकते हैं। पानी है, आपने देखा होगा पानी को हम फ्रिज में रख देते हैं, बर्फ बन जाता है, क्या हो गया? वो ठोस हो गया। इसी तरीके से जब वाटर वेपर का तापमान कम होता है तो वो द्रव में बदल जाती है और पानी बरसने लगता है। पानी बरसने की कंडीशन अगर आपसे पूछी जाए कि पानी क्यों बरसता है, तो पानी बरसता है तब जब तापमान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है। ये चीज क्लियर है? देखिए इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से गैस से मतलब वाटर वेपर से सॉलिड बनता है, उसकी प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है जब वाटर वेपर से सॉलिड बनता है। तो अब हमको आना है गैस से द्रव पर। अगर हमने द्रव से गैस पर गए थे तो तापमान बढ़ाया था, द्रव से गैस पर गए थे तो तापमान बढ़ाया था। अब हमको तापमान को क्या करना पड़ेगा, यानी हमको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर कम होगा तभी तो हमारी वाटर वेपर यानी कि भाप वापस से किसमें बनेगी? पानी में बनेगी, पानी बनेगी। ठीक है, तो हमने वाटर वेपर में टी को कम करना स्टार्ट किया, टी को कम करना स्टार्ट किया यानी तापमान को कम करना स्टार्ट किया। देखिए जब तापमान को कम करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से भाप पानी में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। उस पॉइंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ड्यू, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ड्यू पॉइंट। और अगर बात हिंदी की आए तो हिंदी की हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। हिंदी का क्या है? हिंदी का है ओसांक बिंदु। ओसांक बिंदु, ठीक। तो ओसांक बिंदु एक ऐसा पॉइंट कहलाता है, ओसांक बिंदु एक ऐसा पॉइंट कहलाता है या ड्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट कहलाता है जिस पॉइंट पर भाप पानी में बदलने लगती है। और अगर इस प्रोसेस का नाम पूछा जाए कि कौन सी वह प्रोसेस है, कौन सी वह प्रोसेस है या कौन सी वह प्रोसेस होती है जिसमें हमारा गैस को द्रव में बदला जाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। क्या होती है वो प्रोसेस? होती है हमारी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की बात करें तो संघनन बोलते हैं उसको, हिंदी में बात करें तो संघनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। मतलब पानी का, मतलब वाटर वेपर का, भाप का पानी में बदलना क्या कहलाता है? भाप का पानी में बदलना हमारा क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो पानी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बादल, क्लाउड की बात करते हैं यानी कि बादल की बात करते हैं। तो बादल जो होते हैं हमारे, वो किस प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है उनका? बादल का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा होता है संघनन से। किससे होता है? संघनन से। वाटर का फॉर्मेशन, अगर बादलों का फॉर्मेशन की बात की जाए या बादलों का निर्माण कहा जाए तो वो किससे होता है? संघनन से होता है। किससे होता है? संघनन प्रोसेस से होता है। अब इसी वजह से जब संघनन हो जाता है, बादल का फॉर्मेशन हो जाता है और तापमान जब कम होता है तो बारिश गिरना स्टार्ट हो जाती है। बारिश क्या होने लगती है? गिरने लगती है, बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और आपका बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब हम एक पॉइंट और अब पढ़ेंगे कि जब द्रव से हमको ठोस में जाना हो, किस में जाना हो? जब हमको द्रव से ठोस में जाना हो तब हमको क्या करना चाहिए? जब हमको द्रव से ठोस में जाना होगा तो क्या होगा? देखो एक चीज पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि जब भी आप किसी भारी, जिसमें पार्टिकल, हमने बताया ठोस से पार्टिकल पास पास, इसमें पार्टिकल दूर दूर है, जब पार्टिकल को दूर दूर करना होगा तो हमको तापमान बढ़ाना होगा और जब पार्टिकल को पास पास करना होगा तो हमको तापमान हमेशा, या फिर जो अणुओं को हमको दूर दूर है करना होगा तो तापमान बढ़ाना है और अणुओं को पास पास लाना है तो तापमान कम करना होगा। यहाँ द्रव में अणु जो होते हैं, द्रव के अणु वो दूर दूर होते हैं, ठोस में जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तापमान को कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसमें दूर दूर है, इसमें पास पास है। अब अगर दूर वाली चीज को, आपको पता दो आदमी अगर हो या फिर कोई दो, उनकी बात कर लेते, दो वस्तुएं हो बहुत गर्म होंगी तो गर्म होने की वजह से वो दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएंगी, अगर ठंड पड़ेगी तो पास में होने लगेंगी। इसी वजह से हमको तापमान क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तापमान कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? देखिए अब, ठीक, तो तापमान कम पड़ेंगे, तापमान कम करेंगे और इसी तापमान कम करने में एक ऐसी अवस्था आएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा
जहां से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से हम अगर कहें तो ये द्रव किसमें बदलने लगेगा, आइस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग हिमांक बिंदु। क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। अगर इंग्लिश में की बात की जाए तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग पॉइंट। हम उस पॉइंट को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं उस बिंदु को। और अगर हम इसकी प्रोसेस की बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम अगर कोई आपसे पूछ ले तो इस प्रोसेस का नाम अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या नाम बताना है, इस प्रोसेस का नाम आपको बताना है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग यानी कि हिमांकीकरण। क्या आपको यह चीज क्लियर हो गई। हम यहां पे पानी भी ले सकते थे, पानी इसलिए लिया हमने, इसलिए एग्जाम्पल लिया पानी का क्योंकि आप लोग जानते हैं पानी एक ऐसी चीज होती है जो हम लोगों के कॉमन होती है, सभी चीज लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पानी में देखो, पानी से बर्फ भी बनाते हैं, पानी से आप लोग भाप भी बनाते हैं। कहते नहीं है कि जुकाम सर्दी हो गया, कोरोना काल में सबने जुकाम हुआ होगा, सबने पानी गर्म करके भाप ली होगी। वही भाप ले रहे थे आप लोग, क्या ले रहे थे, यही गैस फॉर्म में ले रहे थे। उसको उबाल कर 100 डिग्री तक आपने इसको क्या किया होगा, उबाला होगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालने पे भाप बनने लगती है, फिर आपने खूब विक्स डाल डाल के क्या किया होगा, भाप ली होगी। ठीक है, चलिए तो अब इसको मिटाते हैं और एक प्रोसेस और जो बची है उसके बारे में बात करते हैं और हमारी क्लास यहां पे फिर समाप्त हो जाएगी। देखिए, क्लास आप लोगों ने ज्यादा नहीं देखी है, पहली वाली हमें लगता है पसंद नहीं आ रही है। एक बार बता जरूर देना कैसी लग रही है, तभी कंटिन्यू की जाएगी, वरना बंद कर दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखें क्लास को एक बार। अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा समझ में आ रहा है तो क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग उसको देखेंगे उतने ज्यादा क्लास चलेगी आपकी, वरना वो क्लास बंद कर दी जाती है। ठीक है, देखिए इसमें बोला है उसने। अब हम तीसरी प्रोसेस बोलने वाले हैं। तीसरी प्रोसेस क्या है हमारी, तीसरी प्रोसेस, अब ठोस बोल रहा था हमसे, ठोस आके बोला नहीं भाई, ठोस आके बोलता है, क्या बोलता है, ठोस बोलता है मैं कब तक द्रव में जाऊंगा फिर गैस में जाऊंगा, मुझे तो ठोस से सीधे गैस में जाना है, ठोस से सीधे गैस में जाना है। ठोस आया और बोला कि मैं कब तक ठोस से द्रव में जाऊंगा, द्रव से गैस में जाऊंगा, मुझे तो सीधे ठोस से गैस में जाना है। किस में जाना है, गैस में जाना है, बताओ तो मैं कैसे जाऊंगा। तो हमने बोला लो भैया चले जाओ। वो चला गया। कैसे गया, यहां पे उसने तापमान कितना करना पड़ेगा, उसको तापमान इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी होते हैं इनके, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सीधे ठोस से किस में चले जाते हैं, गैस में चले जाते हैं। पहले हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस होती है। इसमें एक पॉइंट होते हैं और जो एग्जाम्पल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेटेड मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेटेड मटेरियल बोलते हैं। एक मिनट रुकना, वेट अ मिनट, फोन आ गया, एक मिनट रुकिए। सॉरी वो फोन आ गया था, थोड़ा अर्जेंट था। चलिए देखिए अब क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि ठोस से गैस में जाना है, ठोस से गैस में जाना है। तो ठोस से गैस में जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में जाते हैं, उन मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेटेड मटेरियल। यानी कि ऐसे मटेरियल जिनको हम लोग बोल सकते हैं ऊर्ध्व क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक, तो ये कहलाते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे सब्लिमेटेड मटेरियल। सब्लिमेटेड मटेरियल की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने कपूर का नाम सुना है। कपूर, कौन सा, पूजा वाला कपूर।
बॉलीवुड वाला नहीं, पूजा वाला कपूर। कौन सा? पूजा में जो आप लोग यूज करते हैं ना कपूर, उसी कपूर की बात यहां पे की गई है। किसकी बात की गई? उसी कपूर की बात यहां पे की गई है, जिसको हम लोग इंग्लिश की बात करें तो क्या बोलते हैं? कैम्फर बोलते हैं। आप लोगों ने यह भी देखा है, आप लोगों ने कभी देखा होगा तो आप लोग अगर पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो सफेद कलर की इतनी इतनी सी गोलियां डली होती हैं, सफेद कलर की इतनी इतनी सी गोलियां डली होती हैं, जिसको हम लोग नेफ्थलीन बोलते हैं। इन नेफ्थलीन का भी वो लोग यूज करते हैं। ये भी क्या होती है? ये भी धीरे धीरे पिघलती जाती है और क्या होती है? डायरेक्ट भाप में बदलती जाती है। इसके बाद एक और आप लोगों ने देखा होगा, ड्राई आइस। ड्राई आइस की जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं सूखी बर्फ। सूखी बर्फ, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ भी क्या कहलाती है? डायरेक्ट क्या होती है? सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होती है। और इसका यूज हम लोग फ्रिजों में करते हैं। इसका यूज अगर पूछा जाए आपसे कि ड्राई आइस का यूज कहां करते हैं, तो फ्रिज में जो फ्रीजर होता है उसके अंदर हम लोग इस ड्राई आइस का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब फ्रिज बहुत ठंडा होता है, जब जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, फ्रिज को खोलते हैं तो अंदर से बहुत सारी सफेद कलर की हवा आती हुई दिखती है। वही आपकी क्या होती है? ड्राई आइस की गैसेस होती है जो रिलीज होते जाते हैं। ये टेम्परेचर कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक, अगर हम बात करते हैं अब इस प्रोसेस की, कौन सी प्रोसेस होती है? इस प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगर हिंदी की बात करें, ठीक, तो ऊर्ध्वपातन क्या कहलाती है? हमारी सब्लिमेशन कहलाती है। सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, कौन सी प्रोसेस जिसमें ठोस से गैस में जाया जा सकता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस बोला जाता है, याद रखना। ठीक, अब एक और प्रोसेस होती है। अब गैस बुरा मान गई, गैस बुरा मान गई, गैस बोलती है नहीं तुम बस क्यों मेरे पास आओगे, मतलब ठोस बोलता है, गैस बुरा मान जाती है, बोलती है कि ठोस तो मेरे पास सीधे आ जाता है, मैं भी ठोस के पास सीधे जाना चाहता हूं। क्या करना चाहती हूं? कि मैं ठोस के पास सीधे जाना चाहती हूं, यानी कि मैं गैस से सीधे ठोस में बनना चाहती हूं। तो आपको बताना होगा कि कौन सी प्रोसेस होती है जो गैस से सीधे ठोस में आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला, तो समझ लीजिए, स्टार मार्क लगा दीजिए। 5-6 बार नहीं, ये कम से कम 25 बार से भी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका केवल एक ही एग्जाम में, वो भी कौन सा? एसएससी। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। वो प्रोसेस बताइए जिसमें ठोस अवस्था में गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस अवस्था की वस्तु सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। अगर हम बात करते हैं कैम्फर की, अगर हम बात करते हैं कैम्फर की, तो ये एग्जाम्पल भी कई बार पूछा जा चुका कपूर का, कि सब्लिमेशन प्रोसेस दिखाने वाला आपका कौन सा नीचे वाला विकल्प है। कुछ विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें कपूर भी आपका ऑप्शन होगा, तो आपको कपूर भी याद रखना है। ठीक है, अब बोलना है कि गैस से सीधे ठोस में आना है, गैस से सीधे ठोस में आना चाहते हैं हम, गैस से सीधे ठोस में आना चाहते हैं, तो हमको यहां प्रोसेस का नाम याद रखना है कि टेम्परेचर को तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर को हमको कम करना पड़ेगा। और प्रोसेस जो होती है वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है? उस प्रोसेस का नाम होता है डिपोजिशन। क्या कहलाती है? प्रोसेस कहलाती है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या कहलाता है? एक पार्टिकल पास आ के चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। बाकी के जो 2 बचे हुए प्रकार हैं, उनके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मैटर की, उनको पढ़ते हुए हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, ये चीज एक बार बता दीजिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो क्या करे? चैनल को सब्सक्राइब करे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखे। एक बार पहला लेक्चर जरूर देख लेना, और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को देखा जाए, तो आपकी केमिस्ट्री मात्र 1 महीने में हम आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा आप, केमिस्ट्री से मतलब नोट से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।